आधुनिक हिंदी काव्य, हिंदी साहित्य, बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम से द्रुत पाठ के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का अध्ययन करेंगे। उनके जीवन परिचय और कृतित्व परिचय से परिचित होंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इनकी प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन इन्होंने किया। कर्म क्षेत्र पर जो इनका कार्य क्षेत्र रहा, शिक्षा प्राप्ति के पश्चात चतुर्वेदी जी ने कुछ समय अध्यापन कार्य किया, शिक्षक रहे। तत्पश्चात अंग्रेजी शासन की क्रूर प्रवृत्ति, जो बहुत क्रूरता के साथ, जो बहुत जालिम थे भारतीय जनता के साथ, के कारण भारत की दुर्दशा को देखकर चतुर्वेदी जी में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। राष्ट्रीय चेतना कि हमें अपने देश भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराना है। खंडवा से कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। सन 1913 ईस्वी में वे सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक नियुक्त हुए। चतुर्वेदी जी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के उपरांत प्रताप पत्र का संपादन भी किया। अर्थात गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक पत्र का संपादन करते थे और उनकी मृत्यु के पश्चात चतुर्वेदी जी ने इस कार्य को बखूबी संभाला। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रतिभागिता। महान स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा व साहचर्य से उन्होंने प्रेरित किया। विद्यार्थी जी ने और साहचर्य उनके साथ रहते थे माखनलाल चतुर्वेदी जी, और इसने उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, धरातल पर उतरकर अंग्रेजी शासन की कुनीतियों के विरुद्ध प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया, प्रेरणा प्रदान की। इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी, और जब अंग्रेजी शासन को लगता कि चतुर्वेदी जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो हमारी सत्ता को हिला देंगे और हमें वापस अपने ब्रिटिश राज्य में लौटना होगा, तब वो क्या करते थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में बंद करके उनकी आवाज़ दबा देना चाहते थे। इसलिए चतुर्वेदी जी को भी कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। माखनलाल चतुर्वेदी जी के जो जीवन परिचय है और जो कार्य क्षेत्र है, इसके पश्चात अगर हम उनको जो सम्मानित किया गया, जो सम्मान दिए गए और पुरस्कार दिए गए, उस पर ध्यान केंद्रित करें, उसकी चर्चा करें, तो सन 1943 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हरिद्वार में महंत शांतानंद की ओर से चांदी के रुपयों से इनका तुलादान किया गया। सन 1947 ईस्वी में साहित्य वाचस्पति की उपाधि मिली। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण अवदान हेतु सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश ने इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सन 1955 ईस्वी में चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया। इतना जो बहुत सक्रिय, देश को समर्पित, साहित्य को समर्पित जीवन धारण करने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी की 79 वर्ष की आयु में 30 जनवरी 1968 को मृत्यु हो गई। अर्थात इनका जीवन काल रहा, जन्म सन 1889 ईस्वी और मृत्यु 30 जनवरी 1968 ईस्वी। इसके पश्चात अगर हम इनके कविता के काव्य कैसा रहा और उसके मूल प्रतिपाद्य क्या रहा, इन्होंने
किन विषयों को मुख्य रूप से अपने काव्य में सम्मिलित किया, अपने काव्य का स्वर बनाया। मूल प्रतिपाद्य क्या है? देशभक्ति। चतुर्वेदी जी ने जो काव्य रचा, अगर उसके मूल में जाएं तो वो मूलतः क्या है? देशभक्ति है। कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में युवा वर्ग को राष्ट्रभक्ति हेतु प्रेरित व जागृत किया। इनके काव्य की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करें तो ओजस्वी कविताओं में वीर रस, क्योंकि जब आप जागृत करते हैं, किसी को प्रेरित करते हैं, तो आपके काव्य में ओज स्वर आता है, और वो ओजस्विता किस रस के माध्यम से प्रकट होती है? वीर रस के माध्यम से प्रकट होती है। और अन्य काव्य रचनाओं में मुख्यतः श्रृंगार रस वर्णन किया है। अगर इनकी भाषा पर ध्यान केंद्रित करें तो जो काव्य की भाषा है वो कैसी है? साधारण बोलचाल की भाषा है। जो हम आपसी वार्तालाप करते हैं, जो क्षेत्र विशेष में आपसी वार्तालाप की भाषा होती है, उसे बोलचाल की भाषा कहते हैं। और उन्होंने कोई बहुत कठिन शब्दों का चयन नहीं किया, उन्होंने अपने काव्य को बहुत साधारण बोलचाल के शब्दों में प्रस्तुत किया, और साथ में उर्दू फारसी का प्रयोग किया, क्योंकि जिस काल में उन्होंने रचनाएं किए हैं उस समय में जो बोलचाल की भाषा थी उसमें उर्दू और फारसी के बहुत शब्द प्रचलित रहे हैं, जो आज भी बहुत प्रचलित हैं। शैली, उनकी शैली कैसी है? उन्होंने विचार प्रधान शैली को अपनाया है। उनका जो काव्य है उसमें विचारों की प्रमुखता है। काव्य रूप, उन्होंने काव्य रूप में कैसे छंद लिए? उन्होंने जो पारंपरिक छंद हैं उनको अपनी काव्य नहीं रचा है, उन्होंने मुक्तक शैली में अपने काव्य को रचा है। इसके पश्चात उन्होंने कितनी रचनाएं की, कौन कौन सी रचनाएं की, इस पर ध्यान केंद्रित करें तो इसे हम कहेंगे कृतित्व परिचय, रचनाओं का परिचय। उन्होंने बहुत से काव्य संग्रह को रचा है, जिनमें प्रमुख हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, युग चरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा, राम नवमी। इसके पश्चात अगर उनकी गद्यात्मक, जो गद्य में लिखी हैं उन्होंने रचनाएं, उस पर ध्यान केंद्रित करें तो उनमें प्रमुख हैं कृष्ण अर्जुन नाटक। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, और ये कैसा है? पौराणिक, ये पुराणों पर आधारित नाटक है, और इसको भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार, जैसा भारतीय नाट्य परंपरा रही है उसके अनुसार इसको प्रस्तुत किया गया है। अभिनय की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो दूसरी गद्य की इनकी प्रमुख रचना है साहित्य देवता, जो गद्य काव्य कही जाती है, उसमें जो भावों की भी प्रधानता है, और इसमें इनके कैसे निबंध संग्रहित किए गए हैं? भावात्मक निबंधों को संग्रहित किया गया है। तीसरी जो गद्यात्मक रचना प्रमुख है इनकी, वह है कला का अनुवाद। चतुर्वेदी जी की कहानियों का संग्रह है, कला का अनुवाद शीर्षक से उसे प्रकाशित किया गया। संतोष और इसके अतिरिक्त बंधन सुख, ये दो जो कृतियां हैं गद्यात्मक कृतियां, वो गणेश शंकर विद्यार्थी की स्मृतियां उन्होंने इसमें संकलित की हैं, क्योंकि उनसे वो बहुत प्रेरणा प्राप्त करते रहे, उनका साहचर्य रहा, उनकी प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। तो उनके साथ जो समय व्यतीत हुआ, उनसे जो इन्हें आदर्श जीवन के प्राप्त हुए, उन स्मृतियों को चतुर्वेदी जी ने संतोष और बंधन मुक्त नामक दो रचनाओं में, गद्यात्मक रचनाओं में संकलित किया है। इसके अलावा भावों से भरे हुए अपने गद्यात्मक संग्रह, जिसे उन्होंने चिंतक की लाचारी व आत्मदीक्षा नाम से प्रकाशित कराया। यदि हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि उनको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो वह है हिम तरंगिणी, जो 1955 में उनको दिया गया था। हिम तरंगिणी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इसके पश्चात हम चतुर्वेदी जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर भी दृष्टि डाल लेते हैं, जो अभी तक परीक्षाओं में दिए गए हैं। क्योंकि ये द्रुत पाठ के कवि हैं, अतः इनसे संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न ही आते हैं जो 2-2 अंक के होते हैं। सन 2013 में माखनलाल चतुर्वेदी जी से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया वह था, माखनलाल चतुर्वेदी जी को
किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? और इसका उत्तर आप जान चुके हैं, हिम तरंगिणी उनकी रचना है और इस पर उन्हें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके पश्चात एक प्रश्न पूछा गया कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वह प्रारंभ में अपनी कुछ जो रचनाएं थी उसमें एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी लेखन करते थे और उन्हें पंडित जी के नाम से भी पुकारा जाता था। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मुख्य स्वर क्या है? संक्षेप में बताइए। ये 2015 में पूछा गया और ये आप जान चुके हैं कि मूल प्रतिपाद्य क्या है इनका? देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना आदि। माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। 2019 में पूछा गया और ये भी आप जान चुके हैं कि उनकी रचनाएं कैसी हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना है और देश के प्रति भक्ति है और साथ ही उनकी जो भाषा है उसमें उन्होंने साधारण शब्दों का, बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है और वीर रस और श्रृंगार रस उनके काव्य के प्रमुख रस रहे हैं। इसके बाद 2020 में एक प्रश्न पूछा गया, माखनलाल चतुर्वेदी ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? इसमें आप इनके जीवन परिचय, कर्म क्षेत्र के संबंध में पढ़ते हुए जान चुके हैं कि इन्होंने प्रभा, प्रताप और कर्मवीर जैसे पत्रिकाओं का संपादन किया है। इसके बाद एक प्रश्न 2018 में भी पूछा गया था कि माखनलाल चतुर्वेदी का संक्षेप में परिचय दीजिए। आप संक्षेप में बहुत छोटे रूप में उनकी जो जीवन की महत्वपूर्ण है, जन्म, मृत्यु, कौन से पत्रों का संपादन किया, पिता का नाम क्या था, मृत्यु कब हुई, राष्ट्रीय आंदोलनों में कब कब भाग लिया, किससे प्रेरित रहे, कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने रची हैं गद्यात्मक और काव्यात्मक, और उन्हें कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये बहुत संक्षेप में आप इन्हें लिखकर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। समझती हूँ कि आपके लिए माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित यह वीडियो उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।